हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। और तैयारी में अगर अब भी मन नहीं लगा तो फिर तो बात बेकार ही है। फिर तो आप सोचिए कि फॉर्म आ जाएं, उसके बाद तैयारी शुरू करना। फॉर्म भर भी दो, फॉर्म की लास्ट डेट भी हो जाए, उसके बाद शुरू करना। और रिटन डेट घोषित हो जाए तो उसके बाद ही शुरू करोगे तो और बेहतर रहेगा। तो ये जो तारीखें हैं ये लगातार बढ़ती रहेंगी। बस क्या नहीं होगा, तैयारी नहीं होगी। वो कभी दिन आएगा नहीं जिसमें आप, और जब रिटर्न की डेट आ जाती है तो फिर लगता है कि यार अब तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, फिर आप सिर्फ गिव अप करते हो और फिर दोषी मानते हो सरकार को कि भाई ये सरकार ऐसी क्यों है, रिटर्न के लिए टाइम क्यों नहीं देती है, ये नहीं देती है, वो नहीं देती है। ठीक है, ये सब होता है। ठीक है, तो वो ये सब बच्चों के कमेंट्स बता रहा हूं मैं, इस टाइप के होते हैं। लेकिन वो जब जागरूक कर रहा होता है टीचर उन्हें पूरे मन से, तब उस टाइम पे उनका कोई ध्यान ही नहीं होता इस बात पर। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मत करो प्लीज़। तो आपको जो होना चाहिए तो यही होना चाहिए कि अब हमें टारगेट पता है कि भैया अप्रैल में फॉर्म भर जाएगा। 2 महीने के लिए सरकार पहले से ही बोल रही है कि 2 महीने के अंदर अंदर रिटर्न ले लेंगे। तो आप मान लो कि 30 अप्रैल, और 2 महीने अगर उससे लगा भी लिए तो 30 जून से पहले पहले रिटर्न हो जाएगा, क्योंकि ये बात बहुत पहले से बोली जा रही है हम लोगों को। तो अब जो भी आपको अपना टारगेट सेट करना है उस हिसाब से सेट करें। और बच्चों मैं आपको अपने अकॉर्डिंग, देखिए सबका अपना अपना एक अंदाज होता है, सबका अपना अपना एक तरीका होता है पढ़ाई करने का भी और करवाने का भी। अगर मैं बात करूं तो बच्चों थोड़ा सा मैं आपको एक टाइम टेबल शेड्यूल करके दे देता हूं। और स्पेशली मैं ये ऑफलाइन वालों के लिए भी कर सकता था, मैंने सोचा कि नहीं, इसको भी ऑनलाइन जाने देते हैं। तो टाइम टेबल बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले मैं आपसे एक बात करूंगा कि आप जब भी, मतलब यहां आने से पहले जो आप लोग बैठे हैं, एक बार एक पेज लें कॉपी का, और एक कॉपी सिर्फ टाइम टेबल के लिए बनाएं, एक अच्छी खासी जिसमें 200-250 पेज हों। ठीक है, उसमें पर डे का डेट डालिए। एक डेट का एक पेज होना चाहिए, एक डेट एक पेज। हर दिन आपको उस पर यह लिखना है। हर दिन एक टारगेट सेट करिए। बता रहा हूं, ये सफल व्यक्ति जो रहे हैं उनसे कुछ हमने अपने ऊपर अप्लाई किया, या बहुत सारे लोगों से, उस बिहाफ पर मैं ये टाइम टेबल बता रहा हूं आपको। हर दिन एक टारगेट सेट करो कि आज मुझे पढ़ना क्या है। आज मुझे मैथ्स को पढ़ना है कि 2 आवर मुझे देने हैं। वो आप जानते हैं बेस्ट कि क्लास के बाद 2 आवर मैं कब दे सकता हूं अपने मैथ्स के लिए। किसी को नींद ज्यादा आती है तो शाम को दो, किसी को दोपहर में ज्यादा नींद आती है तो दोपहर में दो। ठीक है, तो उस टाइम पे मैथ्स को दो। अगर मैथ्स आपका वीक है तो फिर नींद के टाइम पे बिल्कुल मत दो, ये मैं आपको बता रहा हूं। फिर नहीं तो वो रुलाएगा आपको। तो ये मैथ्स अपना 2 आवर जरूर देना है इस क्लास के बाद। इस 2 आवर में करना क्या है? एक तो आपको वर्कशीट कंप्लीट करनी है, वर्कशीट। और साथ में बच्चों ये वर्कशीट ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे का काम है। बाकी 1 घंटे में आपको जो पढ़ाया हुआ है, जो भी चैप्टर है, उसको रनिंग वे में आप देखो। मतलब चाहे उसकी वर्कशीट देखो, या आपके पास जो भी बुक है उस बुक से क्वेश्चंस को देखो। चाहे वो नंबर सिस्टम हो, चाहे वो डेसिमल का चैप्टर हो, चाहे वो सर्ड्स इंडिसेस हो, जो भी चैप्टर आपको देखना है उसको देखिए। क्योंकि ये वर्कशीट है, ये इसने तो आज का रिवीजन करा ही दिया आपका। 1 घंटे से ज्यादा वर्कशीट में नहीं लगना चाहिए। करो। वर्कशीट में 1 घंटा क्यों बोल रहा हूं? 10 ही तो सवाल है। वो इसलिए कि भाई हर चीज, हर पैटर्न देखना पड़ता है कि भाई मैं इसमें दिमाग लगाऊं। टाइम कैसे कम होगा वो मैं करवा दूंगा, उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है। टाइम कब कैसे कम करवाना है वो हो जाएगा।
उसकी अभी टेंशन मत लीजिए, अभी सिर्फ करना सीखो। ठीक है, 1 घंटा बच्चों, 1 घंटा आपको पिछले चैप्टर्स के रिवीजन में देना है, ये जरूरी है। मैथ्स को अगर डेली रिवाइज नहीं करोगे तो नया समझ में आता रहेगा, पिछला चैप्टर से उतना ही मनमुटाव होता रहेगा आपका कि यार उसको पढ़ने का ही मन नहीं कर रहा, क्योंकि अब तो बहुत सारे सवाल नहीं निकल रहे, जब पढ़ रहे थे तब बहुत अच्छा हो रहा था। तो ये जरूर करना मैथ्स में। ठीक है, आगे बात करते हैं बच्चों। और ये उन्हीं के साथ होता है कि सर जब पढ़ाते हो तब बहुत अच्छा समझ में आता है, तब बहुत अच्छा हो जाता है, लेकिन जब आप हट जाते हो तो फिर बड़ी दिक्कतें होती हैं, और हम अगले चैप्टर को तो बहुत अच्छे से कर लेते हैं, पिछले को भूलते जा रहे हैं। ये बड़ी समस्याएं आती हैं। तो उसका इलाज ये है, 1 घंटा रिवीजन को आपको मैथ्स को देना है पिछले चैप्टर्स में। और बच्चे टारगेट सेट करना है हमें। ये टारगेट मैथ्स का सेट किया है अभी, आप दिन में ये सेट करो, और शाम को अपने आप से ये जरूर पूछो कि आज जो मैंने टारगेट सेट किया क्या मैं उतना कर पाया। शाम को भी लिखो उसी टाइम टेबल में जो डेट का बनाया है कि आज मैंने किया क्या क्या है, ये काम कंप्लीट, ये काम। एक टेबल बना लो ना, हर दिन पे एक टेबल बना के रखो कि मैथ्स में ये वर्कशीट ये डन, और उस पर टिक मारते रहो, जो नहीं हुआ है उस पर क्रॉस मारो। आपको पता चलेगा कि मैं कितना पीछे चल रहा हूं और मैंने क्यों नहीं किया ये। कल को अपने आप से सवाल पूछ सकते हो कि मैं यहां गड़बड़ कर रहा हूं, इसलिए टाइम टेबल आपसे बनवा रहा हूं। ठीक है, टारगेट इसीलिए सेट करवा रहा हूं कि यार मैंने सोचा तो इतना था और मैं कर इतना पा रहा हूं। ये करना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, टारगेट इसलिए बहुत जरूरी होते हैं। और अगर मैं बात करूं, अभी ये मैथ्स का टारगेट है, उसी टारगेट कॉपी में आप रीजनिंग को टारगेट करिए। रीजनिंग कितना पढ़ना बेहतर रहेगा, क्लास के अलावा बता रहा हूं बच्चों, ये क्लास में तो आप आओगे ही, क्लास के अलावा रीजनिंग 1 आवर दे दीजिए। नया चैप्टर चल रहा है तो 1 आवर देना काफी रहेगा। और बाकी सबको जरूरी नहीं है कि 1 आवर की जरूरत हो रीजनिंग में। तो एक शाम को मैं सेट करवाता हूं 7:15 के आसपास शाम को। अगर आप जिस दिन आवर नहीं भी देते हैं, मान लो आप कहते हो कि आज का मेरा काम रीजनिंग में ऑलमोस्ट कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे रीजनिंग में, ऐसा अक्सर आपको रीजनिंग में फील होगा, तो ये सेट कर लेना। ये भी आपका आधा पौना घंटा ही लेगा। ठीक है, तो इससे क्या है कि पूरी रीजनिंग माइंड में रहेगी कि क्या क्या आखिर रीजनिंग में होता है। ये शाम को मैं लाइव आके ट्यूसडे और थर्सडे सिर्फ 2 ही दिन रीजनिंग कराता हूं। तो रीजनिंग में इतना कर लेना बच्चों। और यूट्यूब पे क्लास होती है, आप सब लोग जानते हैं। अगर बच्चों रीजनिंग के अलावा पूरा ईमानदार टाइम टेबल बना रहा हूं, लोग अपना हित सोचते होंगे टाइम टेबल में, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका हित है। ये टारगेट सेट करना जिन बच्चों की रीजनिंग कमजोर है कि 1 आवर मुझे रीजनिंग देना ही देना है क्लास के बाद। कब देना है आप अपना टाइम बनाओ कि इस टाइम में ज्यादा बढ़िया हूं। ठीक है, जिन बच्चों का मैथ्स वीक है वो रीजनिंग को टाइम दो उस टाइम जब आपको नींद आती है, ये दे दीजिए। ठीक है, जिनका मैथ्स वीक है और जिनका मैथ्स अच्छा है, रीजनिंग मैथ्स नींद के टाइम को टाइम दीजिए। चलिए हिंदी की बात करता हूं बच्चों। तो रिवीजन जो नवीन सर पढ़ा रहे हैं, हिंदी 3 दिन ही पढ़ाते हैं और मूल विधि भी। तो जिस दिन मूल विधि चले उस दिन मूल विधि को टारगेट करना है, जिस दिन हिंदी चले उस दिन हिंदी को टारगेट करना है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बच्चों 1 आवर देना है। अगर आपको लगता है जो मेरी हिंदी आज कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे आज पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो रनिंग वे में पढ़ो 5-7 मिनट 10 मिनट। लेकिन शाम को 7:15 पे इसका भी सेट होता है, उसको जरूर करना है। स्पेशली ऑफलाइन वाले बच्चों से इसलिए कह रहा हूं कि मुझे आप में से 100 चाहिए। आप अभी जो आप बैठे हैं और जो और आएंगे उन सब में से मिला के 100 चाहिए। तो 7:15 पे ये मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, इसमें आप अपने आप को चेक करो कि आप हिंदी में कहां कमजोर हो और किस चैप्टर में अभी आपको ज्यादा दिक्कत आ रही है। कहीं नवीन सर ने जो पढ़ा दिया है अभी उसमें से क्वेश्चन गलत नहीं हो रहा है। अगर उसमें से हो रहा है तो भाई उस चैप्टर को पढ़ो। ये टेस्ट जो है ये आपको अपने आप को एनालाइज करने को मजबूर करता है। ये हर रोज अपने आप को पता करोगे कि भाई हमारा चैप्टर कौन सा कमजोर है, फिर उस चैप्टर को पढ़ो। तो इसलिए मैंने 1 आवर बोला है कि आपने देखा कि 3 दिन हमने टेस्ट दिया, बाकी 2 दिन आप फ्री हैं, तो उन 2 दिन में उन चैप्टर्स को स्ट्रांग बना लो।
जो चैप्टर्स आपके वीक है लिखते रहो टाइम टेबल में। इस दिन हमने ये पता लगा था कि हमारा इस चैप्टर से क्वेश्चन गलत हुआ है, लिख दो उसी दिन के टाइम टेबल में, ताकि आगे उस चैप्टर से गलत ना हो। ठीक है, ये टाइम टेबल पूरा एक पेज का बनवा रहा हूं मैं, हर रोज का एक पेज होना ही चाहिए टाइम टेबल में। ये टारगेट है अभी सिर्फ जो आपको करने हैं डेली। 3 दिन मूल विधि भी पढ़ोगे 1 घंटा, कोई दिक्कत नहीं है। उस 1 घंटे में जो नवीन सर ने पढ़ाया वो तो है ही, पिछला रिवीजन बहुत जरूरी है मूल विधि में, नहीं करोगे बेकार है। आधे घंटे आज का पढ़ लो, आधे घंटे जरूर पीछे का पढ़ना। ठीक है, रिवीजन तो भाई चलेगा, जरूरी है। और पॉलिटी की मैं बात करता हूं बच्चों, हालांकि एसएल सर से पढ़ने के बाद आपको पॉलिटी बहुत सारी यहीं याद हो जाती होगी, पर फिर भी मैं ये कहूंगा कि 1 आवर घर पे आप दीजिए। ठीक है, आपको लगता है नहीं मुझे 1 आवर की पॉलिटी में जरूरत नहीं है, तो उस टाइम को मूल विधि में शिफ्ट कर सकते हो। ठीक है, और बाकी जीएस के लिए क्या करें बच्चों? बाकी जीएस के लिए देखिए मैं करवाऊंगा, रनिंग वे में करवाऊंगा, यहां ऑफलाइन में भी टीचर्स को बुला करके 10 आवर्स में आपकी हिस्ट्री हो गई, या 10 आवर्स में या 8 आवर्स में आपकी ज्योग्राफी हो गई, उस टाइप से करवाऊंगा। लेकिन बच्चों अगर आपके पास कोई भी और छोटी मोटी बुक है तो कोई दिक्कत नहीं, ल्यूसेंट है तो भी चलेगी, और हमारी येलो बुक है तो भी बहुत बढ़िया बात है। आप थोड़ा सा इसको रिवाइज करना शुरू कर दो, और मैं ये कहूंगा कि आप 1 घंटा इसके लिए भी निकाल लें। 1 आवर में चाहे आप 1 ही पेज पढ़ें या 2 ही पेज पढ़ें, तो इसमें से हिस्ट्री कवर करना शुरू कर दो। हिस्ट्री शुरुआत में है। ठीक है, मैं पढ़वाऊंगा जब टीचर से उस 8-10 घंटे की क्लास में, तो आपको ये देखना आपको याद क्या नहीं है उसमें से। ठीक है, तो फिर आप अपने आप में परफेक्ट हैं। इतना काम अगर आपने बच्चों कर लिया, ये देखिए कितने घंटे की पढ़ाई बताइए, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4, 5 और 2, 7। क्लास से अलग 7 घंटे की पढ़ाई है। 5 घंटे क्लास में पढ़ते हो, 12 घंटे, बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, आप क्या ये क्लास लेनी है तो इसको भी अगर मैंने मिला दिया तो 13 घंटे, इसको भी मिला दिया। और ये कॉम्प्लीमेंट्री है कि आपने ये नहीं पढ़ा तो ये पढ़ लिया, 1 घंटा रीजनिंग नहीं पढ़ा तो ये पढ़ लिया। तो मतलब 7 घंटे मैं मानता हूं कि इतना हर बच्चे को पढ़ना चाहिए क्लास के अलावा। आपका टाइम भी हो सकता है आधा घंटा किसी का लगता हो आने जाने में, आधा घंटा, तो वो भी काट दो। भाई आप ये बताओ, जो हॉस्टल में रह रहे हैं, घर वाले पूरी उम्मीद लगा के बैठे हैं बेटा लग के ही आएगा, क्योंकि वो अंकित भाटी के कोचिंग सेंटर में पढ़ रहा है, बहुत बढ़िया पढ़ रहा होगा। ठीक है, वो ये लग के क्योंकि जो बच्चा जो बहुत ज्यादा दूर से आया, मान लो कोई कानपुर से आया है, कोई लखनऊ से आया है, कोई आगरा से आया है, वो सोच रहे जितना ज्यादा दूर जाएगा घर से, घर वाले तो ये सोचते हैं घर से जितना ज्यादा दूर जाएगा उतने ज्यादा लगने के चांस है। उन्हें तो बेचारों को यही है। ठीक है, कि भाई कोई आगरा से मान लो मथुरा आया तो थोड़े कम चांस हैं, और नोएडा की तरफ बढ़ा तो और ज्यादा है, और दिल्ली की तरफ बढ़ा तो उन्हें लगेगा बिल्कुल अब लग ही गया। तो मतलब इस टाइप से होता है घर वालों को। तो उस उम्मीद पर खरे उतरो कम से कम। और जो हॉस्टल पे रह रहे हैं बच्चों, कम से कम उनका देखिए 5500 रुपये तो यहाँ खर्च आ ही रहा है रहने खाने का, ये न्यूनतम है, मैं बता रहा हूं आपको जो करवा रखा है आपका। ठीक है, और फीस भी आप मान के चलो जो आप दे रहे हैं 1500 2000, वो भी महीने का लगभग पड़ता ही है। ठीक है, तो आपका एक बच्चे का अगर मैं देखूं तो 7 7.5 और आते आना जाना 500 700 और कुछ खाना पीना जरूर खर्च कर देते होगे, तो 8000 रुपये में एक बच्चे को पड़ रहा है यहाँ रहना। ठीक है, तो घर वालों के लिए 8000 कैसे निकलते हैं आप एक बार उनसे, और जब खुद कमाओगे ना, और 8000 की नौकरी कर पाओगे अगर यहाँ नहीं लग पाए तो देख लेना आप। 8 से शुरुआत करोगे भाई, दे दो कहीं भी, और 8 में क्या बचता है बाहर रह के आपको भी पता है, घर क्या दे पाओगे और किसी को क्या खिला पाओगे। 8 में सिर्फ अपना चलता है, ये आपको अभी पता चल रहा होगा। तो बच्चों उनकी इस उम्मीद पर खरे उतरो। 8000 रुपये वो आपके महीने के खर्च कर रहे हैं आपके ऊपर, और इस उम्मीद पर कि अब तो लगेगा बस 2 महीने ही तो खर्च करने, ये 3 महीने तो खर्च करने, घर वालों को यही तो उम्मीद है, भाई 3 महीने तो खर्च करने, 4 महीने तो बच्चे को देना है, कोई बात नहीं। ठीक है, वो तो तब भी सब्र कर जाएंगे, वो आपसे नहीं कहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन बच्चों आप उस एज पर हैं कि आपको खुद का एनालाइज करना चाहिए। भाई हम अगर यूं ही लौट गए तो फिर कोई फायदा ही नहीं है, फिर तो आप 30-32 को फूक कर ही आए हो, आग लगा के आए हो उनमें, और कुछ नहीं कर पाए। ये तो इसमें थोड़ी सी अपने अंदर अलख जगाओ, वो जगनी चाहिए।
ठीक है। और अगर अब आप वो एज नहीं है आपकी कि आप 17-18 साल के एसएससी जीडी के बच्चे हैं और आप में नहीं है जी, समझ ही नहीं है, उड़ा दिए तो उड़ा दिए, ये नहीं होना चाहिए। आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, सब बच्चे 21 प्लस ही हैं और बहुत सारे बच्चे 25 के आसपास के ज्यादा एज के हैं। 25 साल पर घर वालों के ताने भी मिले होंगे, रिश्तेदारों के ताने भी मिले होंगे, समाज के ताने भी मिले होंगे, ये एज वो है बच्चों, ठीक है। और इस टाइम बेरोजगारी का मतलब समझ में आ चुका होता है। और अगर अभी भी नहीं जगे, सिर्फ पढ़ना ही तो है, दुनिया में सबसे आसान काम है पढ़ना, सबसे आसान। अगर हम उस सबसे आसान काम को नहीं कर पाए तो फिर हम, सीधी सी बात है, किसी और काम में सफल होंगे ही नहीं, चाहे हम कुछ भी काम करें। तो इसलिए थोड़ा सा कह रहा हूं आपसे कि भाई ये बहुत आसान काम है, ये बहुत आसान मौका है यूपीएसआई बनने का, क्योंकि इतनी ज्यादा वैकेंसी ना कभी आई है ना कभी आएंगी। तो इसलिए आप सिर्फ और सिर्फ टारगेट करो कि मुझे बनना है तो दरोगा, और चाहे कुछ भी नहीं, रात को भी सो तो 2 स्टार इधर और 2 इधर, 4 दिखने चाहिए सपने में, ठीक है। तो मतलब लग गए, मतलब सोते हुए भी आपको ना आ रहा है बस मन में, यार अब तो लगना ही है और कुछ भी नहीं, और यूपीएसआई बनना है। तब मतलब आप मानो वो स्टेज है फिर आपके सामने कि हाँ अब हम बन सकते हैं, अब हम कुछ कर सकते हैं। तो ये होगा, लेकिन वो तब होगा जब आपके अंदर से आवाज आएगी, अंदर से आवाज आनी चाहिए, ठीक है। अब वो एज नहीं है कि कोई आपको समझाए, चलिए और मैं रोज रोज आपको मोटिवेट करूं, इतना मेरे बस की भी नहीं है और वो बेकार की बात लगती है। चलिए बच्चों, तो ये मैंने आपको बोला है कि ये टारगेट आपको अपनी कॉपी में लिखना है। इनसे अलग भी आप कुछ और टारगेट सेट करना चाहो कि मेरा ये पॉइंट वीक है, मैं नहीं मैथ्स को 2.5 घंटा दूंगा या मेरा 1.5 में चल जाएगा, थोड़ा सा मॉडिफाई अपने आप को कर सकते हो। लेकिन शाम को जब टारगेट सेट आप सुबह करते हैं तो टारगेट में अचीवमेंट क्या किया, टारगेट मिला क्या, आपने प्राप्त किया या नहीं, फिर लगाओ इन पर कि हाँ ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। सोने से पहले जरूर देखना इस बात को, सोने से पहले अगर आप इतना एनालाइज अपने आप को कर पाते हैं हर रोज, तो निश्चित रूप से सुधार आएंगे, कोई डाउट नहीं है कि कोई सुधार ना आए, ठीक है। हाँ बताइए क्या। हाँ बच्चों, ये छूट गया है मुझसे, करंट अफेयर्स, सॉरी बच्चों, ये बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि करंट ही नहीं है वो, प्लस स्टैटिक भी है। एक सोनवीर सर की क्लास होती है, इसके लिए बच्चों आधे घंटे की वो वीडियो है, लेकिन आप 1 आवर लगाओ, इसके लिए भी आप 1 आवर लगाओ, ठीक है। वो कब लगा सकते हैं, मैं ये कहूंगा आपसे कि ये जो बच्चे यहां आ रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा कि सुबह के टाइम में, जैसे सोनवीर सर आज की जो वीडियो है, आप इसको कल कवर कर लो, नेक्स्ट डे कवर कर लो, पर मॉर्निंग में कर लो यहां आने से पहले, तो बहुत बेहतर रिजल्ट होंगे, ठीक है। मॉर्निंग में अगर आपको जल्दी उठने की आदत है, मतलब मॉर्निंग में पढ़ने की आदत है, तो ये पढ़ना यहां आने से पहले, पिछले दिन की वीडियो, ऐसा एक शेड्यूल बना लो कि आज की वीडियो कल सुबह मुझे पढ़नी है, ठीक है। तो इस टाइप से, और एक दिन आपका रिलैक्सेशन का भी रहेगा, मान लीजिए संडे है, तो इन 5 आवर्स को जो क्लास के हैं 5-6 आवर्स, इनमें आप क्या कर सकते हो, आपको रेस्ट लेना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको ये लगता है कि मेरा ये क्लास छूट गया था उस दिन, तो उस क्लास को उस संडे कवर कर लेना, किसी दिन नहीं आ पाए या कुछ और हो गया, ये बहुत सारी बातें हैं, ठीक है। तो उन 5 घंटों में, उन 7 घंटों में उसको, यानी संडे को ये चीज कवर अप हो जानी चाहिए। चलो